एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो? अच्छी तरह से पढ़ाई चल रही है? तो आज का लेक्चर है हमारा 5th स्टैंडर्ड EVS 2 का लेक्चर नंबर 3, जो कि है हमारे चैप्टर नंबर 8 का। क्या है? बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ, सेटल लाइफ की शुरुआत। इस चैप्टर के बारे में हमने हमारे लेक्चर नंबर 1 और 2 में बहुत अच्छी तरह से देखा हुआ है, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो लास्ट के जो हमारे 2 टॉपिक्स रह गए थे, उन दोनों को आज हम इस वाले लेक्चर में खत्म करेंगे। ओके, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। ओके, सो प्लीज से जाके लेक्चर नंबर 1 और 2 को सर्च करके देख लेना। ओके, क्योंकि आपका ये चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर होना जरूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलो शुरुआत करते हैं। ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस। उस टाइम के हाउसेस किस तरह से हुआ करते थे, उनका स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था, इसके बारे में हम हमारे इस वाले टॉपिक में जानेंगे। अब आपको पता है कि जहाँ पे इंसान रहेंगे वहाँ पे घर की ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं? उन्होंने धीरे धीरे क्या किया था, बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने डेवलपमेंट किया था। उन्होंने अलग अलग हथियारों का यूज़ किया था, अपने नए नए प्रकार से घर बनाने की शुरुआत की थी। अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा किस तरह से किया जाए, इसके बारे में उन्होंने सोचा और ये करते करते वो एक घर के लेवल पे पहुंच चुके हैं कि उनको अपने हाउस का, अपने हाउसिंग मतलब कि वो अपने घर को कैसे बनाएंगे, उस घर का स्ट्रक्चर कैसा देंगे, उसमें किस तरह से रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ अपनी फैमिली को किस तरह से बसाएंगे, इसके बारे में हमें इधर पे बताया हुआ है। ओके, चलो सो देखते हैं कि हमें पहले क्या समझाया हुआ है। इट मेड अप ऑफ व्हाट। आपको पता है उस टाइम पे ईंटें और अलग अलग तरह की पत्थर, ईंटें जो अभी हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, बड़े बड़े घर बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो उस टाइम पे नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे नहीं था। तो वो क्या करते थे कि जो पेड़ से टूटे हुए घास थे, जैसे गांवों में आप लोग देखते होंगे अभी भी कि अलग अलग प्रकार के घास होते हैं। ठीक है, घास होते हैं, सूखे हुए घास होते हैं, जो गायों को हम चारा खिलाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग घासों को, उसी के साथ साथ जो मड होता, मिट्टी होता है, मिट्टी जो चिक्कल वाला मिट्टी होता है, कीचड़ वाला मिट्टी होता है, उनका इस्तेमाल करके वो क्या करते थे, अपने घर का बेस बनाते थे। उसी के साथ साथ जो वॉल होता है, वॉल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते थे, वो अलग अलग तरह की स्टिक्स का यूज़ करते थे, लकड़ी के डंडों का यूज़ करते थे। उसी के साथ साथ बैम्बू का यूज़ करते थे। बैम्बू ला के उन्हें अलग अलग प्रकार से काटा जाता था और एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था, जिससे वो क्या काम करते थे, वॉल का काम करते थे। ठीक है, घर की दीवारों का काम करते थे। उसी के साथ साथ उसी को क्या करते थे, वो लोग छत का भी उपयोग करते थे, छतों का निर्माण करते थे। कैसे? अलग अलग बाम्बुओं को लेके उसमें मिट्टी का यूज़ करके, घास का यूज़ करके उन सभी को लीपते थे। वो लीपते थे मीन्स कि जैसे कोई चीज़ होती है। ठीक है, अगर आप गांव में जाते होंगे तो गांव में आप लोग देखते होंगे कि मिट्टी के चूल्हे वगैरह होते हैं। तो उन सबको कैसे बनाया जाता है, एक आकार दी जाती है, मिट्टी के घड़े होते हैं। तो इसी तरह से मिट्टी का उपयोग करके उन्हें एक अच्छी तरह से एक स्ट्रक्चर दिया जाता था और वो वॉल का काम करने लग गए थे। ठीक है, उसी के साथ साथ वो अपने घरों को क्या करते थे, एक बढ़िया स्ट्रक्चर देने के लिए उसे 4 दीवारी का रूप दे दिया था उन्होंने। ठीक है, रेक्टेंगल के जैसा उन्होंने अपने घर का आकार बनाया था। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे घर भी थे जो क्या करते थे, एक से ज़्यादा घर बनाते थे। जैसे आप लोगों ने देखा है कि 1 BH का घर होता है, 2 BH का घर होता है, 3 BH का घर होता है कि नहीं? अभी के टाइम पे हम 1 BHK, 2 BHK इस तरह से बोलते हैं। तो उनके टाइम पे भी वो क्या करते थे, अपने घर के अंदर कुछ और सेपरेट रूम्स बनाया करते थे, अलग अलग तरह से उनकी दीवारों का निर्माण किया करते थे। कुछ ऐसे घर थे जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने एक घर के अंदर दूसरे घरों का भी निर्माण कर लिया था। उसी के साथ साथ क्या किया था उन्होंने, सम हाउसेस मोर देन 1, उन्होंने एक से ज़्यादा घर भी बनाए थे। हाउसेस आर ईच जो उनके जो घर थे वो क्या होते थे, एक दूसरे के जितने भी घर थे, जितने भी उनके पड़ोसी थे, वो क्या करते थे, एक दूसरे से चिपक चिपक के घर बनाते थे। जैसे किसी का घर इस तरह से यहाँ पे है, उसी के साथ साथ दूसरा इंसान घर कहाँ पे बनाएगा, उसी से सट के
उसी से लगा हुआ घर बनाता था, ताकि वो एक दूसरे से क्या रहे, क्लोज रहे, और किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रॉब्लम आ पाए तो एक दूसरे की रक्षा कर पाए। इसीलिए वो अपनी बस्ती क्या करते थे, एक दूसरे के आजू बाजू बनाया करते थे, ठीक है, और उसी तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। उनका जो हाउस का स्ट्रक्चर था उस टाइम पे, पता है आपको कि उनका जो पॉपुलेशन था वो भी बहुत ज़्यादा प्रमाण में बढ़ने लग गया था, क्योंकि उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। उनका जो विलेज सेटलमेंट था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, अच्छी तरह से वो अपना रहवास करने लग गए थे, अपनी तरह से अच्छी तरह से वो रहने लग गए थे। उन्हें खाना एक प्रमाण में अच्छी तरह से मिलने लग गया था, तो उन्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। इसके कारण वो क्या करने लग गए थे, एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक वो रहने लग गए थे। बट उसी के साथ साथ अगर क्लाइमेट में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आया, अचानक से आइसिंग होने लग, बहुत ज़्यादा तेज़ से पत्थर गिरने लग गए, बर्फ़ आने लग गई बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो इसके कारण क्या करते थे वो, उन कुछ टाइम के लिए वो दूसरे प्लेसेस पे भी चले जाते थे। बट वो अलग अलग देशों, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग उनके क्लाइमेट के हिसाब से अपने हाउस को क्या करते थे, स्ट्रक्चर करते थे, अपने हाउस का डिज़ाइन बनाते थे। जैसे गर्मी के टाइम पे वो अपने घरों को अच्छी तरह से खुला बनाते थे ताकि हवा आ सके। उसी के साथ साथ बारिश के टाइम पर वो अपने छतों को ढकना प्रेफर करते थे, क्योंकि बारिश का पानी घर में आएगा। तो इस कारण से वो क्या करते थे, क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे घर पाया जाने लग गया था। ओके, सो हमें इस टॉपिक में इसी चीज़ के बारे में बताया हुआ है। आई होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि उनका घर कैसा था। आपको इन चीज़ों के बारे में याद रखनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने घर बनाने के लिए किन चीज़ों का यूज़ किया। वॉल बनाने के लिए स्टिक्स का, बैम्बू का यूज़ किया। उसी के साथ साथ काउ डंग, मड मतलब आपको पता है, ऐसे मिट्टी में कीचड़ वाली मिट्टी जो होती है उस सब की चीज़ों का, काउ डंग का, जो गाय भैंस जो 2 नंबर करते उसका यूज़ करते थे, ठीक है। तो इन चीज़ों का यूज़ करके वो अपना घर की व्यवस्था करते थे, घर को बनाने का शुरुआत करते थे, घर को बनाते थे। ओके, चलो सो सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। विलेज सेटलमेंट और उनका जो फैमिली सिस्टम था, उनका एक दूसरे से व्यवहार था, किस तरह से उनका रिलेशन था एक दूसरे के साथ। सभी लोग, सब जो गांव के जो लोग थे, उन्होंने गांव की बस्ती की शुरुआत कर ली थी, तो उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा था, उनका अपने परिवार के लोगों के साथ रिलेशन कैसा था, इस चीज़ के बारे में हम हमारे इस टॉपिक में स्टडी करने वाले। ओके, चलो सो देखते हैं दैट पीपल स्टेइंग देयर बिलोंग टू अ सिंगल क्लैन। वो क्या करते थे, वो एक दूसरे से बिलोंग करते थे। जैसे वो एक ही प्रजाति के थे, ठीक है, वो एक ही प्रजाति के थे, एक ही वंश के थे। अभी बोलते हैं ना हम हमारे वंशज है, तो वो एक ही वंश के हुआ करते थे। सभी क्या थे, वो एक ही वंश के हुआ करते थे। वो एक दूसरे से अपने घर के परिवार के साथ भी उनका बहुत अच्छा रिलेशन होता था। उसी के साथ साथ उनके रिलेटिव बहुत दूर दूर के गांवों में भी हुआ करते थे, उनसे भी उनका एक बहुत ही अच्छा प्यारा रिश्ता हुआ करता था, ठीक है। दे ऑल रिलेटेड टू अदर्स। वो क्या थे, वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे से उनका रिलेशन बहुत ही अच्छी तरह से चलता था, एक दूसरे से उनका रिलेशन हुआ करता था। जैसे इस घर में कोई और रह रहा है या उस घर में कोई और रह रहा है, वो उनका क्या होता था, जैसे अभी बोलते हैं ना हम हमारे मामा हैं, चाचा है, नाना है। तो ये सारी चीज़ों की शुरुआत कैसे होती थी, उन्हीं टाइम पे, उसी टाइम पे हुआ था। उस टाइम पे जिन चीज़ों की शुरुआत हुई थी वो अभी तक हम चला रहे हैं कि नहीं। हम अपने रिलेशन को तोड़ते हैं, हम अपने मामा के घर कभी नहीं जाते, नाना से बात कभी नहीं करते, चाचा के पास जाते हैं कि नहीं। तो ये सारे हमारे रिलेटिव है। तो उसी तरह से उनके भी क्या होते थे, दूर दूर के गांवों में या आस पड़ोस के लोग क्या थे, उनके रिलेटिव हुआ करते थे। देन उनके घर के जो भी सदस्य का डेथ हो जाता था, जो मर जाते थे, उनको वो क्या करते थे कि उनसे जुड़े रहने के लिए, उनसे अपना लगाव ना तोड़ने के लिए वो अपने घर के अंदर जो मिट्टी खोद के उन्हें गाड़ा जाता था, उन्हें गाड़ते थे। या तो फिर वो ऐसा करते थे कि अपने घर के बाहर जो उनका आंगन है, बरामदा है, उस पर उसके अंदर उसको, जो मरे हुए जो इंसान थे, उसको क्या करते थे, गाड़ते थे। क्योंकि उनका कहना था कि वो जो इंसान जो मर गया, जो डेड पर्सन है,
born with the family, वो जन्म हुआ है अपनी फैमिली के साथ, should not get cut off ever of after death। मतलब कि उनका जब वो अपनी फैमिली के साथ जन्म लिए हैं तो उनका मरने के बाद भी अपनी फैमिली से रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। आफ्टर डेथ भी वो हमारे से जुड़े होने चाहिए। इस लगाव को मेंटेन करने के लिए वो क्या करते थे कि अपने घर के चार दीवारी के नीचे उनको गाड़ते थे, उसी के साथ साथ वो अपने आंगन में, बरामदे पे उसको गाड़ते थे। ओके, ताकि उनका और उनका जो मरे हुए पर्सन है उनसे उनका रिश्ता ना टूटे, अपनापन फील होता रहे। उसके साथ साथ वो क्या करते थे कि उनके जो भी चीज़ें होती थी, जो भी उनके कपड़े या उनके आभूषण, उनके जो भी चीज़ें होती थी उसको क्या करते थे, उस इंसान के साथ साथ उन चीज़ों को भी गाड़ते थे, ताकि वो इंसान मरने के बाद भी उन चीज़ों से जुड़ा रहे और उनको यूज़ कर पाए। ये उस टाइम का आइडिया था, उस टाइम की सोच थी उन लोगों की। ओके, सो आज भी देखो आप लोग कि बहुत सारे घर ऐसे होते हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से जुड़े होते हैं, बट अभी भी ऐसे बहुत सारे बड़े होने के बाद जो बहुत सारे बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स होती है अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ देते। कभी नहीं तोड़ना चाहिए। आपने यहाँ पे देखा, सोचो कि इतने सालों पहले भी वो लोग इतनी अच्छी सोच रखते थे कि वो अपने लोगों से जुड़े रहने के लिए वो मरने के बाद भी अपने घर के नीचे ही उनको गाड़ते थे या अपने घर के बाहर ही उनको गाड़ते थे। बट अभी के टाइम पर अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते बहुत सारे लोग, है कि नहीं? बट आपको क्या करना है, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट हमेशा करनी है। ठीक है, आई होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा हमारा ये चैप्टर, और इसी के साथ हमारा ये बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ पूरी तरह से सेटल हो चुका है। ओके, सो इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे और इंटरेस्टिंग चीजों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक जरूर से करना है, सब्सक्राइब जरूर से करना है और अपने फ्रेंड से शेयर भी जरूर से करना है। ओके, चलो तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।